बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यूर वाचिंग कुकिंग आर्ट विद तंजीमा। आज मैं आपको वाइट कौरमा बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और यूनिक होता है ये। चिकन के जैसे अगर आप बोर हो जाएं तो आप नई नई डिशें बना के खा सकते हैं। वाइट कौरमा उसी में से एक डिश है। मैंने ली है आधा केजी की चिकन लिए मैंने। इसको धो के मैंने साफ़ कर लिया है। लहसुन अदरक के 2 बड़े चमचे, दही लिया है मैंने 1 प्याली, और फ्रेश क्रीम या फिर आप मलाई भी ले सकते हैं। ये मैंने फ्रेश क्रीम ली है। प्याज लिए मैंने 2 बढ़िया मोटी मोटी, 2 डलियाँ बड़ी बड़ी मोटी मोटी मैंने काट लिया है। अभी मैं इसमें ग्राइंडर में डालकर इसको चॉप कर लूँगी। इसके अलावा मैंने गरम मसाले में जो चीज़ें ली हैं उसमें है नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपके, और तेज़पात के 2 पत्ते लिए मैंने। इसके अलावा मैंने लिए दखनी मिर्चें। दखनी मिर्चें ऐसी होती हैं, मैं करीब से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से होती हैं, ये छोटी छोटी गोल। अगर ये आपको नहीं मिल रही हैं तो आप इसके बजाय काली मिर्चें पिसी हुई भी ले सकते हैं। इसको भी मैं अभी पीसूँगी। छोटी इलायचियाँ लिए मैंने 4-5, थोड़ी सी लौंगे लिए, काली मिर्चें लिए, जायफल जवत्री लिया है मैंने 1/4 टीस्पून, और बड़ी इलायचियाँ लिए हैं जिसके मैं बीज निकाल के और इसको ग्राइंड कर लूँगी बीजों को। तो सबसे पहले, और इसके अलावा मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच मैंने घी के लिए, जिसे मैंने गर्म करने रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। गरम मसाले में आपने पहले डाली है इलायचियाँ। थोड़ी सी जैसी गर्म हो जाती हैं इसमें लौंगे डाल देंगे हम, काली मिर्चें डाल देंगे, और ये तेज़पात को तोड़कर इस तरीके से छोटा छोटा तोड़कर, ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा फ्राई हुआ है ये। इसके अंदर हमने अपना लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। जब तक ये भून जाता है हम अपने ग्राइंडर में दही डाल देंगे। प्याज को ग्राइंड कर लेंगे हम। बड़ी इलायचियों की दाने निकालकर, ये बड़ी इलायची के दाने निकालकर दही के साथ इसमें आराम से ग्राइंड कर लेंगे, और दखनी मिर्चें भी पीस लेते हैं हम जब तक हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट भून रहा है। लहसुन अदरक हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें अपनी चिकन शामिल करके थोड़ा सा भूनेंगे। जायफल जवत्री और नमक भी हमने इसमें शामिल कर दिया। दो 3 मिनट इसको हम भूनेंगे। दो 3 मिनट चिकन जो है वो भुन चुकी है। अब हमने ये दही, इसमें ग्राइंडर में हमने दही पीसा था, प्याज, बड़ी इलायची और पिसी हुई दखनी मिर्चें हमने शामिल कर दी। इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह पानी खुश्क कर लेंगे दही का। इसको पानी खुश्क होने तक हमें भूनना है। मैं इसे उस वक्त तक भूनूंगी जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता। चिकन भुन गया है हमारा, प्याज का कच्चापन दूर हो गया है। देखिए इसको अच्छी तरीके से भुनना है, क्योंकि कच्ची प्याज हमने इसमें डाली थी, इसलिए इसमें जायका ना आए। कच्ची प्याज का दही का पानी भी इसी में बाज़ दफ़ा मुर्गी गल जाती है, लेकिन अगर नहीं गले तो आप इसमें 1 कप पानी भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ी सी कसर है। और ये देखिए 1/4 चमचा मैंने पिसी हुई काली मिर्चों का डाला है इसमें। इसके साथ ही मैं अब ये डाल रही हूँ 1 कप पानी का, ताकि थोड़ी हमारी चिकन गल जाए। इसके बाद हम अपने इसमें फ्रेश क्रीम शामिल करेंगे। बस अब हमने इसको गलने के लिए रख दिया है। तकरीबन गल गई है, थोड़ी सी कसर है बस। मुर्गी गल चुकी है, कौरमा हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। अभी 10 मिनट हम इसको, ये फ्रेश क्रीम क्या तो आप ले लीजिए 1 प्याली, या फिर मलाई भी ले सकते हैं इसमें शामिल करके, और 10 मिनट के लिए हम इसे दम पे रखेंगे। और उसके बाद सर्व करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सर्व करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसका क्रीम का बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है।
अब इसको हम बारीक 10 आंच करके, हल्की आंच करके और 10 मिनट दम पे लगा देंगे। इसके बाद आपको सर्व करके दिखाती हूँ मैं कैसी हमारी तैयार हुई है। वाइट कौरमा हमारा तैयार हो चुका है, मैंने इसे डिश में निकाल लिया है। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बना है ये, आप भी बनाइए। और अगर आप नए देखने वाले हैं तो प्लीज़ बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।